हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से सीनियर एएलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जो मेरा 14 डेज का मैराथन क्लास और होमवर्क सीरीज चल रहा है, उसमें आज हम डे 3 जो पहले आपको होमवर्क सीरीज दिए थे उसी का आज मैराथन क्लास होगा। ठीक है, 3 का, जिसमें हम टॉपिक क्या क्या दिए थे। जिसमें हम दिए थे ब्रिक्स टेस्ट, ठीक है, और सेम फिगर कॉलॉक एरो रोटेशन टेस्ट, और एक था फिगर प्लेसमेंट टेस्ट। इन 3 टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। जैसा जैसा मैं आपको टारगेट दूंगा उस टारगेट को आपको अचीव करना है, और मैं अपना उसी टॉपिक पे रिलेटेड एक वीडियो भी बना दूंगा, ताकि उससे आपको और पूरा रिवाइज हो जाएगा और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है कि सीनियर एएलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल जो है उसमें आप प्ले लिस्ट बना होगा। अब की बार साइको पार जो जो टॉपिक आपको होमवर्क सीरीज में दिया जाएगा उस टॉपिक को आपको वहां से देखना है, और आपको डेली 2 टेस्ट सेक्शनल और फुल टेस्ट मारना है। और आपको ध्यान देना है किस किस बात पे, वो बात भी आपको बता दिए हैं, फिर से आपको बता देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। डे 1 में मैंने क्या क्या कवर किया था, ठीक है। रेलवे ट्रैक, पिक्चर टू नंबर टेस्ट और वॉच टेबल टेस्ट, यानी वॉच डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉक डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। ये आपका 3 पहला डे में था, जिसका आपको वीडियो भी मिल चुका है, उसका हम मैराथन क्लास भी हो चुका है, ठीक है। डे 2 जो था उसमें हम क्या था, हाउस मेमोरी टेस्ट और पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट और रो कॉलम टेस्ट। इसमें भी आपका डे 2 का भी इसका मैराथन आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैराथन क्लासेस और होमवर्क सीरीज दोनों का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और आज जो है तीसरा टारगेट जो दिए थे, इसमें क्या क्या हम कंसेप्ट को देखेंगे। ब्रिक टेस्ट, फिगर प्लेसमेंट टेस्ट और सेम फिगर सर्कल एरो रोटेशन टेस्ट। ये जो है ये आपका नया जुड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को देखिए और जितना टेस्ट दीजिएगा आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा, ठीक है। आप देखिए टेस्ट सीरीज में आपको क्या किन किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको डेली 2 को टेस्ट लगाना है, रोज आपको 2 फुल टेस्ट लगाना है, 2 को सेक्शनल टेस्ट डेली लगाना है, और माउस क्लिक और मूवमेंट, इस चीज में आपको एकदम 100% आपको ध्यान देना है। क्योंकि माउस का क्लिक और मूवमेंट अगर आप सही से नहीं कर पाइएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा जब टेस्ट देंगे तो सिस्टम में ही देंगे, या कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी हो उसी में देंगे। और एकदम एग्जाम के समय, जैसे एग्जाम 2 शिफ्ट में होने वाला है, तो दोनों शिफ्ट में पहला एक दिन दीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में, और दूसरा दिन दीजिए आफ्टरनून शिफ्ट में, या जो भी शिफ्ट होगा दोनों शिफ्ट में आप कमाएं, ताकि आपको उस तरह का इन्वायरमेंट मिल जाएगा, उस समय का टाइम पता नहीं चलेगा। उस सब आपको ध्यान देना है। आपको तैयारी करने से नहीं होगा, आपको बहुत चीज बातों का ध्यान देना है। और अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में इन बातों का ध्यान रखना है कि एकदम आपको माइंड फ्री रखना है, कहीं का स्ट्रेस नहीं लेना है। उसी तरह आपको टेस्ट भी देना है, ताकि आपका उसी तरह हैबिट बना रहेगा, ठीक है। और आपको कहीं किसी और पे ध्यान नहीं देना, जो आपको आता है अपना बनाएंगे और अपने कंसंट्रेशन करके रखेंगे। जब भी आपको जैसे आपको इंस्ट्रक्शन पेज दिया गया उस समय आप रिलैक्स होंगे। अगर आपको लगेगा कि हमको ठीक नहीं लग रहा तो उस समय आप लंबी सांस लेंगे, ठीक है, एकदम रिलैक्स रखेंगे, बॉडी को हल्का रखेंगे, पूरा नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। और जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, स्टडी पेज आएगा, क्वेश्चन पेज आएगा, तब उस समय ध्यान देना है, ठीक है। और आप अगर आप टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि जिस बैटरी टेस्ट में आपका स्कोर कम आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इन बातों पर आपको ध्यान देना है। और अपना रहने मतलब सोने में भी सही से सोना है, लेट नाइट आपको स्टडी नहीं करना है, ताकि उसको शरीर को आराम देना है। और आपको सुबह शाम घूमना भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम मेरा साइको में एग्जाम है तो हम रात दिन पढ़ते रहे, रात दिन पढ़े मत, गलती मत करें। एकदम नॉर्मल इजी वे में माइंड रिलैक्स रख के जितना का माइंड फ्री रहता है उसी समय आप पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बताना था। अब चलिए आज हम देखेंगे अभी पहला जो टॉपिक है उसमें ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट में पहले भी वीडियो बना है बहुत सारा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपकी बार साइको पार वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन को, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाया गया। आज फिर से हम, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। आप ब्रिक्स कंसेप्ट में पहले कंसेप्ट बता देते हैं क्या क्या कंसेप्ट था। तो कंसेप्ट इसमें आपको पहला नंबर क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको देना कि जो कितना ब्रिक्स कितना को टच कर रहा है, मतलब कितना ईंटा जो है एक ईंटे को टच कर रहा है। तो आपको पहले भी बताए थे। अगर अभी भी आपको डाउट हो रहा है तो आप जाइए गांव में या कहीं जहां भी रहते हैं उस इलाके में, अगर ईंटा मिल रहा है, ईंट मिल रहा है, ब्रिक मिल रहा है, तो उसको आप एक स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को लीजिए और इसी तरह उसको सेटअप कर दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब जैसे मान लीजिए एक को कितना टच कर रहा है, तो एक को क्या करिए, एक को आप वहां से रिमूव कर दीजिए, एक को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि एक को जो रिमूव किए वो कौन कौन सा ईंट को टच कर रहा है, उससे एकदम पूरा क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है।
ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंसेप्ट कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यह सबसे अच्छा बेसिक, इससे आपको पूरा क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पूछेगा कि ए जो है, ए कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है। देखिए ए जो आपका यहाँ पर है, तो ए के जो इस साइड में है, इधर एगो, इधर देखिए, इधर इधर कितना ही टच कर, मान लो इस तरह अगर नीचे तरफ जाएंगे पूरा डाउन तरफ, मान लो इस तरह जाएंगे पूरा डाउन तरफ, तो ई वाला पूरा इसके, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा टच करेगा, देखिए इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ए इस लाइन में जा रहा है तो ई वाला ईंटा को भी टच करेगा, एक इसको भी टच करेगा, दो, और इसको तीन। ठीक है, और ये जो है अब इस साइड में देखेंगे तो इसको भी टच कर रहा है, और नीचे तरफ जो है इसके ऊपर, सी के ऊपर रखा है, ये जो है सी के ऊपर ही रखा है, सी एकदम पूरा लास्ट तक गया है तो सी के ऊपर ही रखा है। तो क्लियरली दिख रहा है इसमें जो है आपको ये जो है 5 ब्रिक्स को टच कर रहा है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, एक आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे बी पे, अब बी का बात करेंगे। ठीक है, अब बी को देखिए, तो सबसे पहले क्या करना, आपको ध्यान देना कि बी जो है, ठीक है, हम सब लाइन कर दे रहे हैं, बी जो है, बी दिख रहा है, तो सबसे पहले इधर इसको देखना है। ठीक है, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर कितना टच कर रहा है, ठीक है, सब लाइनिंग अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ब्लू वाला कितना को टच कर रहा है, ठीक है, और रेड वाला। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेड वाला जो है, मतलब ये सॉरी, ये वाला लाइन वही हुआ। ठीक है, अगर ग्रीन वाला का बात करें तो ये वाला, ठीक है, ग्रीन वाला इधर टच करेगा, अब ब्लू वाला इधर। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना, ए जो है, अब बी 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 ईट जो है, बी ब्रिक्स जो है, अब इस वाला इस साइड में देखेंगे, मैंने ब्लू कलर वाला जो है, तो ब्लू कलर वाला में कितना टच करेगा, देखिए ब्लू कलर वाला में टच करेगा कितना, देखिए पूरा स्पॉट कर दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। तो बी वाला में जब देखिएगा तो इस साइड में ब्लू साइड जो ब्लू लाइनिंग दी है उसमें देखिएगा तो आपको क्या टच कर रहा है, ई वाला भी टच कर रहा है, एगो और ये वाला एगो, तो दो गो ब्रिक्स तो क्लियर हो गया आपका, इससे दो गो क्लियर हो गया। अब आप ब्लू वाला कहीं टच कर रहा है और ब्लू वाला आपको कहीं नहीं टच कर रहा है, दो इस साइड में हो गया। आप देखिए रेड वाला देखेंगे, अब रेड वाला देखिए तो रेड नीचे वाला है, तो रेड आपको एक ही को टच कर रहा है, एक हो गया। आप ग्रीन लाइन वाला देखेंगे तो ग्रीन लाइन में क्या है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है, तो क्लियरली कितना 5 को टच कर रहा है, तो इसमें भी आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका, तो बी का भी आपका 5 हो जाएगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट, कोई टेंशन नहीं है। ए का 5, बी का 5 आपको इसी तरह बताएंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी का सबसे पहले क्या करना है, इसको आउटलाइन बनाना है, आउटलाइन अपने माइंड में सेटअप करना है, ये ऊपर साइड वाला हो गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा इधर से कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब ब्लू वाला जो है वो सी जो है, सी ईट जो है ब्लू वाला इस साइड में है, तो इसमें कितना टच कर रहा है, तो ब्लू वाला ओनली 1 ही टच कर रहा है, ब्लू वाला सिर्फ एक ही को टच करेगा, इसी को टच कर रहा है। ब्लू साइड जो लाइनिंग है आपका एक ब्रिक टच कर रहा है। अब रेड वाला देखेंगे तो ऊपर में देखेंगे, तो रेड वाला में देखते हैं। ठीक है, रेड वाला देखिए, अब रेड वाला इसके ऊपर कितना रखा गया, एगो तो इसको रखा गया, एगो हो गया। ठीक है, ई को भी रखा है, डी को भी रखा है। ठीक है, और जस्ट इसको रखा है, इस साइड को नहीं रखा है। तो देखिए जितना रेड रेड डॉट दिख रहा है ना, वो सी के ऊपर रखा हुआ है, सी के ऊपर 4 को उधर रेड वाला हो गया, ब्लू हो गया, 5 को हो गया, तो सी का भी आपका आंसर जो होगा 5 हो जाएगा, सी का भी आंसर आपका सी का 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर मामला। ठीक है, अब हम देखेंगे डी के बारे में। अब डी जब आएगा तो सबसे पहले डी लिखेंगे। ठीक है, अब डी देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसका आउटलाइन बनाइए। तो सबसे पहले आउटलाइन नीचे देखिए, इसको रेड कर दिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम रेड वाला ही है, तो रेड वाला में कितना हो रहा है उसको क्लियर कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो रेड वाला जब देखेंगे तो रेड वाला डी डी कौन सा टच कर रहा है, नीचे, तो नीचे ये वाला होगा, ये वाला होगा, दो हो गया रेड वाला से, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। आप ब्लू ले लेते हैं, सबसे पहले ब्लू लाइनिंग खींचते हैं, ब्लू लाइनिंग मान लीजिए इसको लेते हैं, इसको ब्लू लाइन लेते हैं। तो ब्लू में क्या है, डी जो है वहां तक गया है, डी जो पूरा यहाँ तक गया है। ठीक है, ई वाला ईट जो इस तरह रखा हुआ है, इसमें जब बाएं साइड देखेंगे तो इसको और इसको टच करेगा, ए वाला ईट को, तो इधर से 2 हो गया।
अब चेंज करते हैं कलर, अब ग्रीन कलर, ग्रीन कलर मान लीजिए इसको लेते हैं, सॉरी ग्रीन कीजिए, ठीक है। तो ग्रीन जब करेंगे तो ग्रीन वाला कितना टच कर रहा है देखिए, अब अब इसमें सिर्फ एक ही को टच कर रहा है, ठीक है, ई वाला को टच कर रहा है, ग्रीन यही वाला टच कर रहा है। अब ऊपर चलिए, ब्लैक ले लेते हैं, ये ब्लैक ही वाला, ठीक है। तो ब्लैक वाला में क्या को टच करेगा, ऊपर, ऊपर जब देखेंगे हम, ऊपर जब देखेंगे तो ब्लैक वाला से एक ही को टच कर रहा है, यही वाला आपको पूरा लास्ट तक गया है। तो देखिए कितना हुआ, जब नीचे वाला लाइनिंग देखें, जब नीचे वाला लाइनिंग देखें, नीचे वाला लाइनिंग जब देखें तो नीचे जब रेड वाला देख रहा है तो रेड वाला नीचे क्या है, दो को उसके ऊपर रखा हुआ है, माने डी जो है दो के ऊपर रखा हुआ है, ई वाला और ई वाला जो रेड स्पॉट दिख रहा है। और जब ब्लू कलर देख रहे हैं तो ब्लू भी लेफ्ट साइड से दो को है, और ग्रीन भी एगो एगो रखा हुआ है, और आपका ब्लैक कलर भी देख रहे हैं तो एगो आ रहा है। टोटल कितना हो गया, 5 गो हो गया। तो इसका भी सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है। और डी जो रखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 होगा, ग्रीन करना। देखिए 2 गो रेड हो गया, 1 ब्लू हो गया, 3 गो हो गया, 2 गो ब्लू, 1 2 3 4 5 6, 6 होगा ना, इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा डी का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करेंगे ई का। ई कितना ब्रिक्स को टच कर रहा है, पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एगो ऐसे बता दे, उसको डायरेक्टली बता देंगे सब, ठीक है, मैंने स्पॉट डॉट देके, ठीक है। तो अब ई में देखेंगे तो ई जब आएगा तो ई आपका ई वाला है, तो नीचे तरफ जब इधर से जाएंगे तो नीचे तरफ ई में कितना टच कर रहा है, तो ई जो है डी के जैसा ही है। तो आपको ई से जब देखेंगे तब आप एगो इसको टच कर रहा होगा और एगो इसको, दो हो गया ब्लैक से। अब ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन में आप इधर लेंगे, इधर, तो ग्रीन में इधर लेंगे तो क्या होगा, एगो इसको टच करेगा और एगो इसको टच करेगा, दो हो गया। अब रेड लेते हैं, रेड, रेड इधर, तो रेड से इधर डी हो जाएगा एक ही को, इसको स्पॉट में बढ़ा दो इधर, ठीक है। अब ऊपर ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं, देखिए ब्राउन कलर का। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये ब्राउन ऊपर टच करेगा तो एगो टच करेगा। तो टोटल कितना हो गया, देखिए क्लियरली दिख रहा है। जब हम ब्लैक वाला ले रहे हैं नीचे साइड में दो ब्लैक डॉट दिख रहा है, यानी कि दो को इधर हो गया, ठीक है। अब जब रेड वाला देख रहे हैं तो एक ही हो रहा है, लेफ्ट साइड में एगो रेड वाला, और अगर ब्राउन कलर का देख रहे हैं तो एगो, और ग्रीन कलर का देख रहे हैं तो दो गो, टोटल कितना हो गया, 6 गो हो गया। तो ई का भी आपका 6 हो जाएगा, पूरा क्लियर कट हो जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगा। ए बी सी डी ई एकदम कैसा भी ब्रिक्स क्वेश्चन देगा आप आसानी से कर सकते हैं, 50 में 50 ला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया। अब देखिए, अब इसमें एक बताना है, ए को अब देखिए, अब तो हम बता दिए पूरा कंसेप्ट, अब डायरेक्टली हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। ए जो है नीचे जब देखेंगे, ए जो नीचे है नीचे तरफ, तो इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ठीक है। और ऊपर तरफ बात करेंगे तो ऊपर तरफ ई जो है सिर्फ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसको टच करेगा, और ऊपर तरफ सिर्फ ई को टच कर रहा है, ई जो है पूरा लास्ट तक गया है, क्लियरली दिख रहा है। इसमें ए का जो होगा आपका 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बी में चलते हैं, बी जो ब्रिक्स दिख रहा है जस्ट उसके राइट तरफ देखिएगा तो इसको ई को टच कर रहा है, और ऊपर में देखिएगा तो इसको भी टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। और नीचे जब देखेंगे बी तो इसको टच कर रहा है, तो कितना हो गया, 5 को दिख रहा है। तो बी का जो आपका 5 हो गया, बी का 5 हो गया, ठीक है। अब सी का देखते हैं, देखिए सी, सी क्या यहाँ पर है, तो सी के राइट तरफ देखिएगा, इस एगो इसको टच कर रहा है, ऊपर में देखेंगे तो सी जो पूरा लास्ट तक गया, पूरा लास्ट तक गया, तो इसके ऊपर में क्या रखा है, इसको भी रखा गया है, इसको भी रखा गया है, तो आपका सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। अब बारी आता है डी का, अब चलते हैं डी पे। अब डी पे देखिए, डी का जब बात करेंगे तो डी जो, डी के ऊपर एक बिलिंग रखा, एक हो गया, और डी के नीचे देखिए जो ई भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है,
और बाएं तरफ देखेंगे तो इसको टच कर रहा है, तो ई डी भी आपका 4 हो गया। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब देखिए, अब ई को देखते हैं। ई को जब देखेंगे तो ई के नीचे देखिएगा तो इसको एगो टच कर रहा है, बाएं तरफ इसको टच कर रहा है, ऊपर तरफ देखिएगा इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। ठीक है, तो ई का कितना हो गया, 3 2 5, तो ई जो है 5 हो जाएगा। तो ई का आंसर हो जाएगा आपका 5। क्लियर हो गया पूरा ए बी सी डी। अब चलिए नेक्स्ट, अब दूसरा देखिए। अब इसमें ए का देखना है। अब इसमें ए को देखेंगे, ए कितना ब्रिज को टच कर रहा है, तो ए का जब बाएं तरफ देखेंगे तो बाएं में ए को टच कर रहा है, नीचे तरफ भी ए को टच कर रहा है, लेफ्ट तरफ एक चल रहा है, ऊपर एक टच कर रहा है, टोटल 4, 3 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बी देखिए। बी का अगर राइट तरफ दाहिने तरफ देखिएगा तो एगो, ऊपर तरफ देखिएगा इधर एगो, और बाएं तरफ एगो लेफ्ट तरफ, तो टोटल बी का आपका 3 हो जाएगा, 3। अब चलिए डी पे चलते हैं, सॉरी सी पे देखिए कितना करके रहा है। तो सी जो है एकदम राइट तरफ एगो, ऊपर तरफ एगो, क्लियर, तो सी का 2 हो जाएगा। अब डी का बात करेंगे, देखिए डी का जो राइट तरफ ऊपर से सटा हुआ एक ईटा हो गया, और इधर नीचे 2 ठो, यानी कि डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। अब ई का देखेंगे, ई का देखेंगे तो ई में जब ऊपर एगो टच कर रहा है, बाएं तरफ एगो, नीचे तरफ एगो, तो ई का क्लियरली दिख रहा है 3 गो, तो ई का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट, अब इसमें देखिए ए ब्रिक्स कितना टच कर रहा है, तो ए जो है आपको इधर एगो टच कर रहा है, और इस साइड में एगो टच कर रहा है, तो ए से आपका 2 ठो हो गया। ठीक है, अब बी में चलते हैं। बी में देखिएगा तो बी में ऊपर में टच करेगा तो आपका ऊपर में एगो एकदम पूरा लंबा गया, जैसे बी रखा उसी उसी जैसा आपको ऊपर में रखा गया। और जब इधर लेफ्ट तरफ देखेंगे बी का, तो इसको टच करेगा, इसको और ये वाला को दोनों टच कर लिया, और नीचे तरफ देखेंगे तो इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, तो बी का आपका 5 गो हो गया, बी का 5। सी का देखेंगे, सी कितना ब्रिज को टच कर रहा है, तो सी जो है एक तो इधर चल रहा है, इसको टच कर रहा है, एक इधर एक, इधर एक, और ऊपर तरफ इसको टच नहीं कर रहा है, इसको नहीं ध्यान देना कि सी टच कर रहा है, तो आपको 2 ही को टच कर रहा है, सी 2 को हो गया, और ऊपर वाला नहीं है। और इस लाइन में जो दिख रहा है इधर, ई वाला जो लाइन दिख रहा है नीचे तक गया है, ई वाला साइड, तो उसमें आपको इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, यानी 3 गो इधर से टच कर रहा है और 2 गो, यानी कि 5 गो हो रही है। ठीक है, ऊपर वाला टच नहीं कर रहा है, तो 5 हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा। अब चलिए डी पे चलते हैं। डी जो है एगो इसको टच कर रहा है और एगो इसको, तो डी का आपका 2 हो जाएगा, क्लियर, कुछ दिमाग नहीं लगाना। अब ई का देखिए, ई ब्रिक्स को देखेंगे तो ए ब्रिक्स को इधर राइट साइड एगो, ऊपर तरफ एगो, और इधर ये और ये, तो आपका 4 गो, तो ई का आपका 4 हो गया। तो पूरा क्लियर हो गया एकदम। ब्रिक्स टेस्ट जो है इतना इजी वे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना, यकीन मानिए 50 में 50 हो जाएगा। अगर एक दो को अगर आंसर गलत हो भी जाता तो अलग बात नहीं, मतलब 48 तो 100% आपका सही होगा, 50 में 50 आइएगा। टेस्ट मारिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कीजिए, एकदम आउट ऑफ 50 में। ठीक है, अब चलिए, अब दूसरा टॉपिक जो था वो फिगर प्लेसमेंट टेस्ट चलेंगे। अब फिगर प्लेसमेंट टेस्ट चलेंगे। ठीक है, तो फिगर प्लेसमेंट टेस्ट पहले वीडियो आपका बना होगा, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। इसमें कंसेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए सेट ए है और सेट बी है, ठीक है, अगर 6 गो सिंबल दिया जाएगा, इधर 6 गो, इधर 6 गो, 6 गो इस साइड भी रहेगा, 6 गो इधर रहेगा, 6 गो इस साइड रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी चेंज नहीं रहा, सेम है चीज, पैटर्न दोनों में सेम रहा, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। अगर 2 चेंज हुआ तो बी हो जाएगा, 3 चेंज हुआ तो सी हो जाएगा, 4 चेंज हुआ तो डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, देखिए चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो पहला वाला तो आपका सेम एज इट इज है, दूसरा वाला चेंज है, दूसरा वाला चेंज है, ठीक है, तीसरा वाला सेम है, चौथा वाला भी सेम है, ठीक है, पांचवा वाला भी सेम है, छठा वाला चेंज है। तो आपका दो गो पोजीशन ऑफ फिगर चेंज है, दो गो मैंने पोजीशन, अगर 1 वाला भी चेंज है, 1 वाला सॉरी 2 वाला चेंज है और लास्ट वाला चेंज है, तो दो गो चेंज है, तो जब दो गो चेंज रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए, पहला वाला एज इट इज है, दूसरा वाला एज इट इज है, तीसरा वाला एज इट इज है, चौथा का भी पोजीशन सेम है, पांचवा का भी पोजीशन सेम है, छठा का भी पोजीशन सेम है, सभी का पोजीशन छो का सेम है, छो फिगर का, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्लियरली ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर में देखते हैं, सेम पोजीशन सेम है, फिगर का पोजीशन सेम है, इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंजिंग, इसमें पोजीशन सेम है, इसमें पोजीशन चेंज है, इसमें पोजीशन सेम है, तो दो गो फिगर में पोजीशन चेंज है, तब दो गो में चेंज है, एक मिनट, पहला वाला ठीक है, पोजीशन से चेंज है, सेम है, दूसरा वाला भी सेम है, तीसरा वाला चेंज हो गया, चौथा वाला सेम है, पांचवा वाला चेंज है, ठीक है, तो दो ही को चेंज हुआ ना, तो दो को चेंज हुआ तो इसका आंसर तो बी होना चाहिए, सी कहां से आ गया, तो इसका दो को चेंज है तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा नंबर देखिए, सेम है, चेंज, ठीक है, चेंज, सेम, 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 दो को चेंज हो गया, इसका मतलब इसका आंसर बी होगा। जब भी दो, आपको बता दिए, अगर पूरा सेट 1 सेट बी में कोई भी चेंज नहीं होगा तो ऑप्शन ए होगा, अगर दो को चेंज होगा तो बी होगा, तीन को चेंज होगा तो सी होगा, चार को चेंज होगा तो डी होगा। चलिए इसमें देखिए, ये सेम है, सेम है, सेम है, ये सॉरी सेम है, तीसरा, चौथा में गलत रॉन्ग है, चौथा रॉन्ग है, चौथा में पोजीशन चेंज है, पांचवा में पोजीशन चेंज है, छठा में पोजीशन चेंज है, तो तीन को पोजीशन चेंज हो गया तो आपका सी आंसर हो जाएगा, तो 5 का सी हो जाएगा। छठा नंबर देखिए, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, छो का छो फिगर आपका सेम पोजीशन में है, इसका मतलब इसका ए आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ये अलग है, पोजीशन चेंज, इसका पोजीशन ठीक है, इसका भी पोजीशन ठीक है, इसका पोजीशन चेंज है, इसका पोजीशन सेम है, इसका भी सेम है, तो आपको क्या को दिख रहा है, दो को क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि दो को चेंजिंग हो रहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, तीसरा भी सेम पोजीशन, चौथा सेम पोजीशन, पांचवा सेम पोजीशन, छठा सेम पोजीशन, छह फिगर आपका सेम पोजीशन में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सब क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 9 नंबर, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, इसमें चेंज हो गया और इसमें चेंज हो गया, दो को चेंज हो गया, तो 9 का बी आंसर हो जाएगा। एक दो अगर मिस्टेक में बाय मिस्टेक अगर गलती भी हो जाएगा तो उसके लिए देख लीजिएगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको अपना 100% दे रहा हूं, आपको सब सही बताने का प्रयास कर रहा हूं, फिर भी अगर बाय मिस्टेक गलती हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए पहला सेम है, पहला सेम, दूसरा सेम, तीसरा पोजीशन चेंज, तीसरा का पोजीशन चेंज, चौथा का पोजीशन चेंज, चौथा का पोजीशन चेंज, पांचवा का पोजीशन चेंज, पांचवा का पोजीशन चेंज, छठा सेम, छठा सेम, तो 3 हो गया, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें देखिए सेम पोजीशन, 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 पूरा टोटल आपका सेट ए और सेट बी आपका सेम है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखिए 12 नंबर देखिए, सेम फिगर, पोजीशन सेम है, देखिए इसमें पोजीशन गड़बड़ा गया, आपको ध्यान से देखना है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सेम पोजीशन, इसमें गलत हो गया, इसमें भी देखेंगे तो ये भी आपको पोजीशन चेंज है, ठीक है, ये भी पोजीशन चेंज है, तो 4 को पोजीशन चेंज हो गया, इसका मतलब ऑप्शन डी हो गया। 13 नंबर देखेंगे, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, ये पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, दो को पोजीशन चेंज हुआ, यानी कि 13 का बी हो जाएगा, राइट, 13 का
बी। ठीक है, अब 14 नंबर चलते हैं। सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, तीसरा में देखिए पोजीशन उल्टा हो गया, तीसरा में उल्टा हो गया, चौथा में उल्टा हो गया, चौथा में उल्टा हो गया, पांचवा में उल्टा हो गया, पांचवा में उल्टा हो गया, छठा में उल्टा हो गया, छठा में उल्टा हो गया, मतलब चार फिगर का पोजीशन चेंज है, तो इसका 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर चलिए, सेम सेम फिगर, सेम फिगर, सेम फिगर, सेम फिगर, सेम फिगर, सेम फिगर, टोटल सेम है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, ये देखिए फिगर चेंज है, फिगर को ध्यान से देखना है, इसमें भी फिगर चेंज है। ठीक है, ये फिगर सेम है, ये फिगर सेम है, ये फिगर चेंज है, ये भी चेंज है, टोटल 4 फिगर का पोजीशन चेंज है, यानी कि 16 का डी हो जाएगा। चलिए, सेम फिगर, पोजीशन चेंज, सेम फिगर, सेम फिगर, डिफरेंट फिगर, सेम फिगर, तो दो को डिफरेंट पोजीशन, दो को फिगर का पोजीशन चेंज हो गया, तो 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर चलिए, सेम फिगर, सेम फिगर, सेम फिगर, सेम फिगर, सेम फिगर, सेम फिगर, टोटल सेम हो गया, तो 18 का बी, सॉरी सब कुछ सेम हो गया, तो 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, सेम फिगर है, ये भी सेम है, ये आपका उल्टा है, डिफरेंट फिगर, सेम फिगर, डिफरेंट फिगर, सेम फिगर, तो दो को डिफरेंट हो गया, तो इसका 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, सेम फिगर, डिफरेंट फिगर, सेम फिगर, डिफरेंट फिगर, सेम फिगर, सेम फिगर, तो दो को डिफरेंट फिगर मिला, तो बी हो जाएगा। तो यहां से भी आपका फंडा पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो फिगर प्लेसमेंट भी कुछ नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस का आपका कुछ भी नहीं होगा। जैसा मैं बता रहा हूं वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, मेरा जो वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है आपकी बार साइको पार, वहां से देखिए, और आप जितना आप टेस्ट दे सकते हैं, कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट कर दें या मैसेज कर दें या कॉल कर दें, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ माइंड आपको सिर्फ वीडियो को देखना है जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। फिर से आपके लिए मैं मैराथन लेके आ रहा हूँ कि और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा और आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क सीरीज भी चल रहा है, होमवर्क सीरीज को देखिए, जैसा मैं टॉपिक दे रहा हूँ उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, टेस्ट मारिए, फिर डाउट क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या तो पहले देख लीजिए, आपको कंसेप्ट पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया, आपका 2 चीज कवर हो गया, ब्रिक टेस्ट, फिगर प्लेसमेंट टेस्ट। अब देखेंगे सेम फिगर सर्कल एरो रोटेशन टेस्ट, जो नया आया है, ये जो है नया जुड़ा है, सेम फिगर सर्किल टेस्ट में रोटेशन एरो में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपको बताए थे कैसे करना है, आपको दो दो को देखना है, दो दो एरो को देखना है, आपसे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जब अगर आपको दिख रहा है कि आप बहुत तरह से बता सकते हैं, आपको पहले बताए थे पहले 2 एरो देखना है, 3 एरो देखना है, 4 एरो देखना है, 5, जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो जी को बता रहे हैं, मतलब आप क्वेश्चन के हिसाब से आप बता सकते हैं। तो देखिए ये तीनों जो दिख रहा है, तीनों आपका क्या, तीनों क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में तीनों है। तो सबसे पहले देखिए तीनों क्लॉकवाइज में कौन सा, ये वाला क्लॉकवाइज में, ये आपका तीनों क्लॉकवाइज में नहीं है, तो कैंसिल हो गया। ये भी आपका तीनों क्लॉकवाइज में नहीं, कैंसिल हो गया। ये क्लॉकवाइज में तो ये हो सकता है, ये नहीं है। तो एक अगर आप चीज उठाइएगा, एक कोई भी एक 3 को लीजिए, 2 को लीजिए, उससे क्या कुछ आपको एलिमिनेट हो जाएगा। तो इससे 3 को ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, जब तीनों को हम क्लॉकवाइज में लिए तो मेरा 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन बचा, तब ये दोनों ऑप्शन में देखिए कि कौन सा अलग है कौन सा सेम है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें तीनों में देखिए, ये आपका क्लॉकवाइज है, ये भी पूरा क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये तीनों जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से भी आपका तीनों एंटी क्लॉकवाइज, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन देखिए दोनों ऑप्शन में कोई कहीं दिख रहा है आपको, दोनों ऑप्शन आपका सही है, या तो ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। देखिए इस तरह कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है, देखिए ये भी एरो ठीक है, देखिए तीनों आपका क्लॉकवाइज में, ये तीनों आपका क्लॉकवाइज में, तीनों क्लॉकवाइज में, इस ऑप्शन में भी देखिए तीनों क्लॉकवाइज में, और इस ऑप्शन में गड़बड़ है, तीनों आपका एंटी क्लॉकवाइज में नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है,
अच्छे से ध्यान देना, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए पूरा ये पूरा जो है पूरा आपका क्लॉकवाइज में है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में, खाली इसको छोड़ के, ठीक है। आपको बताए थे इससे वीडियो में पहले बच्चे देखिएगा, तो आपको पहला तो आप देखिए कि एरो जो है कितना एरो मेरा सीरियली क्लॉकवाइज में, इससे बहुत फायदा करेगा, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं तो 5 को क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, एक क्लॉकवाइज में, तो 5 को क्लॉकवाइज में कौन सा, देखिए ये 5 को आपका क्लॉकवाइज में क्लियरली यहीं पर मिल गया, तो हम आगे क्यों जाएंगे, 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज, एक ये आपको उल्टा दिशा में, तो ऑप्शन ए में मिल गया, तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो दिख रहा है आपको सब, आपको देखिए ये सब इसको छोड़ के बाकी सब आपका एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक है। घड़ी की उल्टा डायरेक्शन में, तो ये 5 को देख लीजिए घड़ी की उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। तो 5 को उल्टा डायरेक्शन में देखेंगे तो ये तो कैंसिल होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये भी तो नहीं होगा, 5 को एंटी क्लॉकवाइज में देखना, इस कोना से स्टार्ट करना, इसको छोड़ के सब एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे देखिए 5 को एंटी क्लॉकवाइज में, ये आपका क्लॉकवाइज में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि देखिए कि मेरा तरीका, बाकी सबको अलग अलग तरीका बताता है, जैसा क्वेश्चन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर सबसे पहले देखें कितना आपका एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तब देखिए ये पूरा घड़ी जो है ना पूरा क्लॉकवाइज में, ये पूरा आपका घड़ी की दिशा में, देखिए सब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख लीजिए, तो एंटी क्लॉकवाइज खत्म हो गया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसी में आपको पूरा क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। ये सॉरी ये आपका इसमें भी नहीं हो रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 मिनट देखिए, ये देखिए घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में यही वाला होगा, ये पूरा क्लॉकवाइज में, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इस तरह ध्यान देना, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि आपके एरो में देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन आपको सही से देखना है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, दो को सेम डायरेक्शन में, इस दो को ले लेते हैं, इस दो जो है ये दो क्या आपका इस डायरेक्शन में, यानी कि उल्टा डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में, तब इस दो को देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ से ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, इसका भी दोनों अपोजिट है, ये भी कैंसिल हो गया। सेम डायरेक्शन में तो ये हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है, 3 को जब, अब इस दो को लीजिए, इस दो को लेंगे तो क्या है उल्टा डायरेक्शन में, अब इसी में है, ठीक है। तो ये आपका उल्टा, ये आपका दोनों अपोजिट हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब कंपटीशन आपका ये दोनों में, ये दोनों देखिए दोनों एरो आपका इधर ही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ठीक है, अब ये दोनों एरो जो है अपोजिट में है, ये दोनों एरो आपका सेम में है, तो ये आपका नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी जो होगा 5 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जब आपको, अब इसमें देखिए इसको छोड़ के बाकी सब देखिए एंटी क्लॉकवाइज, मैंने घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में इस एरो में एंटी क्लॉकवाइज क्या इधर जा रहा है, सबका एरो का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, सबका एरो का डायरेक्शन इधर है, खाली इसको छोड़ के। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो ए को दिख रहा है, ए को दिख रहा है उसका सेम डायरेक्शन देखिए कहाँ कहाँ, तो इसमें नहीं हो सकता, उल्टा है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है, दो को तो कैंसिल हो गया। अब ये आपका उल्टा होगा, इसमें है, ठीक है, बाकी सब आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो गया। देखते देखते आपका ऑप्शन दिख जाएगा, अगर प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा ना तब एक नजर में आंसर पहचान लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें देखना है क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करना है, एरो का डायरेक्शन, अब इसको छोड़ के बाकी सब एरो आपका पांच को जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, बाकी आपका एक उल्टा है, तो 5 को जो आपको एंटी क्लॉकवाइज में है, तो सबसे पहले 5 को देखिए, 5 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऑप्शन ये तो पूरा आपको एंटी क्लॉकवाइज में, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें देखिएगा तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नीचे डायरेक्शन में है, बाकी सब आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऑप्शन बी जो होगा 7 का राइट हो जाएगा। 8 नंबर में देखिए इसको छोड़ के बाकी सब आपका वही सेम फिगर आ गया, तो इस तरह फिगर भी रिपीट हो सकता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन चेंज कर देगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें आपका ये है, बाकी सब एक ही डायरेक्शन में जिस तरह है, तो ऑप्शन ए। देखिए ये फिगर आपका सेम है ना, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया, तो इसी तरह आपको अगर मान लीजिए पेंटागोनल हो, हेक्सागोनल हो, किसी में फिगर वाला में क्या है, एगो फिगर दे देगा दूसरा फिगर, तो हो सकता है फिगर सेम मिल जाए लेकिन ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर भी हो गया, चलिए नेक्स्ट।
अब देखिए इसका डायरेक्शन देखिएगा, ठीक है, तो इसको छोड़ के वही सब फिगर मिलेगा सेम। देखिए ये उल्टा डायरेक्शन में, बाकी सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आपको उल्टा है, बाकी सब क्लॉकवाइज में नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। सब क्लॉकवाइज में देखिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 9 का डी हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। इसको छोड़ के बाकी सब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसको छोड़ के बाकी सब देखिए, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो देखिए दोनों का डायरेक्शन बाहर है, दोनों का डायरेक्शन इसमें बाहर नहीं है, इसमें बाहर है, हो सकता है, ये भी सेम है, नहीं हो सकता, ये भी सेम है, नहीं हो सकता, ये भी सेम है, नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी ऑपोजिट मिलेगा तो आपको दो को देखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें देखेंगे हम, तो इसमें क्या है, कोई भी दो डायरेक्शन सेम है, दो उल्टा है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसी को दो को उल्टा ले लेते हैं, तो इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में खत्म हो गया। ये दोनों उल्टा है, हो सकता है, 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 ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दो को लेंगे, इस दो को लेंगे, दोनों उल्टा है, ठीक है, तो सेम हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी सेम होगा, नहीं होगा, ये भी सेम हो गया, नहीं होगा, ये आपका उल्टा है, तो ऑप्शन ई इसका राइट हो जाएगा। चलिए 12 देखिए, जब आपको जिस तरह बता रहे उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश की मैं किस तरह से क्वेश्चन को बना रहा हूं, कोई आपका तरीका नहीं है, जैसा मैं तरीका बता रहा हूं उसी तरह तरीका समझिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब मान सबसे पहला क्या है, सबसे पहला कंडीशन है कि अगर देखिए कितना एरो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉक मैक्सिमम उतना लेना है। अब इसमें देखिए आपका तीन गो जो है, ये तीनों जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन वाला पहले लेंगे, तो सेम डायरेक्शन वाला पहले तीन को लेंगे, या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में, तो तीन को सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में, ये तीन को सेम डायरेक्शन में नहीं, कैंसिल कीजिए, ये भी तीन को सेम डायरेक्शन में नहीं, कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, तो क्लियर हो गया। तो इस तरह अगर लीजिएगा ना आप, सबसे पहला कंसेप्ट आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि मैक्सिमम एरो कितना सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, मैक्सिमम एरो कितना सेम डायरेक्शन में उसको देखना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि अगर मान लीजिए मैक्सिमम नहीं है, तो जितना भी है, अगर 5 गो मैक्सिमम है, 5 गो, 6 गो है तो 6 गो, 3 गो है 3 गो, ठीक है, 3 तक चला गया, 2 है 2, अगर सेम डायरेक्शन वाला, अगर सेम डायरेक्शन नहीं है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में 2 को देखिए, कोई दो को उठा के देखिए, ठीक है। अब इसमें तो हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया, अब 13 चलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो आपको सेम डायरेक्शन में नहीं दिख रहा है, सेम डायरेक्शन में कोई दिख नहीं रहा, दो ही को दिख रहा है, इधर से भी दो ही को दिख रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी दो को ले लीजिए सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन ये दो को है, ये हो सकता है, ये उल्टा डायरेक्शन में ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये अब सेम डायरेक्शन में ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन हो गया। अब ये दो को लीजिए सेम डायरेक्शन में, तो ये हो सकता है, ठीक है, ये उल्टा हो गया, खत्म हो गया, ये आपका दो को है सेम डायरेक्शन में, ये भी हो सकता है। अब ए हो या ये दोनों हो सकता है, यहाँ तक देख लिए। अब ये दो को देखिए उल्टा डायरेक्शन में, ये दो को उल्टा डायरेक्शन में, ये दो को उल्टा डायरेक्शन में, तो ये भी यहाँ तक भी आपका हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इस तरह कभी कभी क्वेश्चन आता है जब नहीं होता, अब ये दो को लीजिएगा, ये दोनों अपोजिट में है, ये दोनों आपका सेम है, ये अपोजिट में है, तो ये भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन ये आपका राइट हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, पूरा 6 का 6 और सेम डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जहां पर आप सेम डायरेक्शन में वही आंसर हो जाएगा, तो ठीक है, ये तो आपका सब सेम डायरेक्शन में, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सेम डायरेक्शन में आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। देख के आपका एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा कौन सा एरो किधर है, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो। अब देखिए इधर, ये भी देखिए सेम डायरेक्शन, सबका सेम डायरेक्शन है, सब इस तरह घुमा हुआ है, ठीक है, सब इस तरह घुमा हुआ है, तो सब इस तरह घुमा हुआ है, देख लीजिए डायरेक्ट एक ही नजर में देख लीजिए, ये तो उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 15 का ए राइट हो जाएगा। 16 में देखिएगा, तो देखिए अब इसमें उल्टा हो गया, तब क्या करें, सब अलग अलग है, कोई भी सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो दो उल्टा डायरेक्शन को ले सकते हैं। मान लीजिए दोनों अपोजिट में, ये सेम हो गया खत्म, ये भी सेम हो गया खत्म, ये उल्टा है, ये हो सकता है, ये भी उल्टा हो सकता है, ये भी उल्टा है, हो सकता है, ये तीनों हो सकता है, लेकिन ये आपको खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इस दो को ले लेंगे, इस दो को, इस दो भी अपोजिट में है, ये दोनों अपोजिट में, अंदर तरफ है, ये आपका, ये अंदर तरफ है, ये आपका बाहर तरफ है, एरो जो है इसका उल्टा हो गया, ये खत्म हो गया। अब
ई भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, 16 का डी आपका राइट हो गया। चलिए 17 नंबर, अब इसमें देखेंगे एरो, देखिए ये 3 को आपका सेम डायरेक्शन में, आपको क्या बोले सबसे पहले, अगर सेम डायरेक्शन में जितना उसको लगेगा, अगर 6 का से है, 5 है, 4 है, 3 है, 3 तक जाइए, उसके बाद 2 में अगर ऑपोजिट वाला को लीजिए सबसे अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे 3 सेम डायरेक्शन में, तो सेम नहीं है, खत्म हो गया। ये सेम हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन में आपका कॉम्बिनेशन, क्योंकि 3 लिए सेम हो गया। अब क्या करें, इन दोनों को हम उल्टा वाला ले लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, दोनों अपोजिट है, तो दोनों अपोजिट है, तो इसमें 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 दोनों अपोजिट है, इसमें भी दोनों अपोजिट है, तो ये वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा, ठीक है। अब इस फिगर को देखिए, तो देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, इसमें तीनों सेम हो गया, तीनों सेम है, इसमें है भाई, इसमें भी तीनों सेम है, लेकिन ये आपका उल्टा डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो दोनों तो सेम ही लग रहा है। तो अच्छा, ये तीनों आपका, तीने को लेना था ना, ये तो 4 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो खत्म हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए, इसमें देख रहे हैं, तो इसको छोड़ के बाकी सब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 5 एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 5 एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, तो इस तरह आपको करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो कंसेप्ट है आपका सेम फिगर में, सबसे पहले आपको देखना है कि सेम डायरेक्शन, मैंने सेम डायरेक्शन का एरो, सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम एरो कितना है, अगर 6 है तो 6 लीजिए, 5, 4, 3, सेम डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम एरो लेना है, 6 से 3 तक जो मिले। उसके बाद आपको 2 पे चलना है, तो 2 पे जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपोजिट वाला भी ले सकते हैं और सेम वाला भी ले सकते हैं। यही कंसेप्ट है आपका, और कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए सेम वाला से नहीं निकला, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके करना पड़ेगा, एक ही बार में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका आदत हो जाएगा, और आप आसानी से सब क्वेश्चन बना सकते हैं। आप टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देते रहिए, कंसेप्ट को देखिए और टेस्ट कैसे क्वेश्चन को बना रहे वो तरीका देखिए और टेस्ट लगाइए, यकीन मानिए आपका जरूर इंप्रूवमेंट होगा। अभी बहुत दिन टाइम है, 10 दिन 15 दिन काफी होता था के लिए। मैंने भी जब तैयारी किया तो सिर्फ जब रिजल्ट आया तो उसके बाद में 10 ही टेस्ट मारा था, लेकिन सही से इसको सीखिए, तरीका को सीखना जरूरी है, कैसे कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, उसको आपको देखना है। टेस्ट दीजिएगा तो आप एनालिसिस कीजिए कि मेरा किस बैटरी टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, उसी बैटरी टेस्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और सब पे कीजिए लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपको सब में क्वालिफाई करना है। अगर आपका CBT 2 में अच्छा नंबर है, फिर भी अगर आप साइको में फेल हो जाते तो आपका नहीं होगा, इसीलिए आपको साइको में पास करना है। अगर आपका CBT 2 में नंबर कम भी है, फिर भी आपका चांस हो जाएगा अगर आप साइको क्वालिफाई करें, क्योंकि बहुत कुछ साइको में फेल करता है, ठीक है। तो इसी तरह और बहुत सारा बच्चों का मेरिट भी बनता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे का 6/6 भी नहीं होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी मायने रखता है, ठीक है। इसीलिए आप साइको पे पहले फोकस कीजिए और सब दुनियादारी भी छोड़ दीजिए, सिर्फ साइको पे फोकस कीजिए, रिलैक्स रहिए, साइको निकाल लीजिए तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह चैनल में बने रहें, आपको पहले बता दिए प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो को, जो वीडियो का जरूरत है। इसी तरह आप इसके बाद फिर मैं आपका आज का होमवर्क सीरीज जो 3 है वो डाल दूंगा, उसके बाद फिर उसका वीडियो लाएंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा ड्यूटी के बाद, जब भी हमको टाइम मिलेगा ड्यूटी ऑफ होने के बाद, तो आप लोग के लिए मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो बना दो, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सकें। दोस्तों में शेयर करें, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।